बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.11 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें, हमने पिछली जो दो एक्सरसाइजेज थी उनको जब हमने सॉल्व किया, वहां पर हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उनको हमने फैक्टराइज किया, तो वहां पर हमने अलजबरा के कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल किए थे। अब इस एक्सरसाइज में भी हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएंगी, इन एक्सप्रेशन को भी हम अलजबरा के जो फार्मूले हम पीछे पढ़ के आए हैं उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम फैक्टराइज करेंगे या इनकी तजज़ी मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये दो अलजबरा के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए और ये फार्मूलाज हम पीछे 2-3 एक्सरसाइज में काफी दफा इनको यूज किया है। ठीक है, तो अब देखें, ये अगर हम एक्सप्रेशन को देखें कि जो पहली 3 टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पहली तीन टर्म है, इन 3 टर्म को अगर आप देखें और ये जो पहले वाला फार्मूला है इसकी राइट हैंड साइड को देखें, तो हमारे पास ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इन 3 टर्म की सूरत में हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली 3 टर्म है इनको फैक्टराइज करने के लिए हम ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये इन 3 टर्म की सूरत में आ रही है, तो अब हम फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इन पहली 3 टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, ये जो पहली 3 टर्म है इनके लिए लिखते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, यहाँ पर a2 + 2ab + b2 सेम एग्जैक्ट हमारे पास ये फार्मूले में राइट हैंड साइड पे टर्म्स है, ये वाली टर्म्स आ रही थी, तो इसका मतलब है कि हम ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये हम लिख सकते थे इन तीनों टर्म के लिए, तो मैंने ये जो राइट हैंड साइड थी फार्मूला की इन तीनों टर्म के लिए यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो ये मैंने इन 3 टर्म्स को a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो कि मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है इस टर्म को, तो फिर ये जो c2 है इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो मैंने c लिखा और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप c का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस c2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रही है, इसमें ये दो टर्म्स को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर आप इन दोनों टर्म का स्क्वायर लेंगे, पहले अगर आप इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आपको ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं ये वाली मिल जाएंगी, इसी तरह अगर c का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस ये वाली जो टर्म है ये मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। हमने सिंपल ये कर दिया कि इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रही थी उनको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो यहाँ पर अब ये जो फार्मूला है, ये दूसरे वाला फार्मूला, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या इसकी हम तजज़ी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अब ये फार्मूला इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो यहाँ पर a2 - b2 है, तो अगर हम इस a के इक्वल ये जो पहली टर्म आ रही है a + b इसको रखें और इस b के इक्वल अगर हम इस c को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम ये फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये जब लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, देखें, अब यहाँ पर फार्मूला में राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, a - b, ये पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब a की जगह मैंने ये पहली वाली टर्म पुट कर ली, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके b की जगह मैंने ये वाली टर्म पुट कर ली। उसके बाद फार्मूला में यहाँ पर a + b आ रहा है, नेक्स्ट जो पार्ट है। ठीक है, तो अब इसकी जगह हमने यहाँ पर a की जगह उसी तरह ये पहली टर्म पुट कर ली और फिर मैंने दरमियान में प्लस का साइन डाल दिया और फिर इस b की जगह हमने c को पुट कर दिया, क्योंकि c को हमने b के इक्वल रखा था। इस तरह इस एक्सप्रेशन में ये जो पहले वाला पार्ट है ये इस फार्मूले की राइट हैंड साइड पे जो a - b आ रहा है इसके इक्वल है, और ये जो दूसरे वाला पार्ट है ये जो फार्मूला में a + b आ रहा है इसके इक्वल है। ठीक है, हम तो इस तरह हमने ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। हमने सिंपल ये किया कि a और b जो फार्मूलाज में आ रहे थे इनको हमने रिप्लेस कर दिया पहली वाली टर्म से और दूसरी वाली टर्म से। a की जगह हमने ये वाली टर्म रख ली, यानी कि a + b, और b की जगह हमने c को रख लिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन को दो फार्मूलाज की मदद से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, पहले हमने ये जो पहली 3 टर्म थी इन पे हमने ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इस एक्सप्रेशन पे हमने फिर ये दूसरे वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो जिस तरह कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि इस एक्सरसाइज में जो एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं इनको हम फैक्टराइज करेंगे फार्मूलाज की मदद से। ठीक है, अलजबरा में हम कुछ फार्मूलाज पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, तो उन फार्मूलाज को यूज करके या उन फार्मूलाज को अप्लाई करके ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे।
तो उसके लिए देखें ये जो दो फार्मूलाज हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। अब ये दो फार्मूलाज मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूला जो है जुबानी याद होने चाहिए। हम ये फार्मूलाज पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में काफी डिटेल से और बार बार इनको यूज करके आए, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें जो पहली तीन टर्म आ रही है, ये a2 + 6ab + 9b2, ये जो तीन टर्म है, इनको सॉल्व करने के लिए या इनको फैक्टराइज करने के लिए हम ये अलजबरा का ये जो पहले वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए या इस फार्मूला की मदद से ये जो पहली तीन टर्म है, इनकी तजज़ी मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो पहली तीन टर्म है, इनका ये जो लिखने का फॉर्मेट है या इन तीन टर्म्स की जो लिखने की तरतीब है, वो हम थोड़ा चेंज करते हैं। उसको हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है, इस फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखें, इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो किस तरह बनेगी, हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। देखें, फार्मूला की राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, पहली जो हमारे पास टर्म है उसका स्क्वायर है, तो ये मैंने पहली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये फार्मूला में जो तीसरी टर्म यहाँ पर आ रही है राइट साइड पे, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैंने ये जो तीसरी टर्म है इसको भी देखें स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। मैंने 3b और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3b का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9b2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहला काम कर लिया कि इस फार्मूला की जो राइट साइड है इसको फॉलो करते हुए ये पहली टर्म और तीसरी टर्म इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये जो फार्मूला की राइट साइड पे ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये अगर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, देखें पहले हमें पुट करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। उसके बाद हमने a और b ये वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, ये आप पहली टर्म का स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, और b की जगह हम ये जो तीसरी वाली टर्म है इसका स्क्वायर रिमूव करके इसको पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2ab वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह हमने ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड थी, ये वाली साइड हमने इस एक्सप्रेशन के लिए भी यहाँ पर लिख दी, ठीक है। देखें, अगर हम ये फार्मूला में जो a आ रहा है इसके इक्वल हम इस a को रखें, और फार्मूला में जो b आ रहा है इसके इक्वल अगर हम 3b को रखें, तो ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाता है, ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया, और दरमियान में ये जो +2ab वाला पार्ट है ये हमारे पास +2ab हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमने जो पहली तीन टर्म थी इन पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमने फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख दी है। तो अब ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें, अब देखें फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल स्क्वायर है, तो हमने a के इक्वल इस a को रखा था और b के इक्वल ये 3b को रखा था, तो मैंने a + b लिख के इसका होल स्क्वायर ले लिया। सेम मैंने इस फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन के लिए ये लिख दिया, ठीक है। सेम मैंने जो फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड थी ये यहाँ पर लिख दी, सिर्फ हमने ये किया कि a और b को हमने रिप्लेस कर दिया इस वाले a से और इस 3b से, ठीक हो गया। तो ये मैंने ये जो पहली तीन टर्म थी इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, मुख्तसर करके इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब पीछे ये वाली टर्म रह जाती है, तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 16c2 को मैंने लिख दिया 4c और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये देखें, ये जो दो टर्म हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखी है यहाँ पर, अगर इनका हम वापस स्क्वायर लेंगे तो अगर हम इस वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमें ये पहली तीन टर्म मिल जाएंगी, और अगर हम इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमें ये वाली टर्म वापस मिल जाएगी। यानी कि आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात है, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में इसलिए लेके आए कि अब यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना था इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या मुख्तसर करने के लिए। क्योंकि अगर आप इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये वाली साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम ये जो फार्मूला में a आ रहा है इसके इक्वल ये जो पहली वाली टर्म में a + 3b इसको रखें, ठीक है। और ये जो फार्मूला में b आ रहा है इसके इक्वल अगर हम ये 4c ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो देखें, ये मैंने यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड लिखी। अब देखें फार्मूला में राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, a - b आ रहा है। यहाँ पर मैंने a की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी और b की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी और इनके दरमियान माइनस का साइन डाल दिया, सेम, यानी कि a - b ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये a + b वाला पार्ट हमने लिखना है, तो अगेन आप a की जगह ये वाली टर्म पुट करें और b की जगह ये वाली टर्म पुट करें और इनके दरमियान प्लस का साइन डाल दें, तो ये हमारा a + b वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, मुख्तसर किया इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। अब देखें, इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज हम पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में डिटेल से पढ़ के आए हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये दो फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। तो अब देखें ये एक्सप्रेशन में जो पहली 3 टर्म आ रही हैं, a2 + b2 + 2ab, इन 3 टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको हम मुख्तसर करेंगे ये जो पहले वाला फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी मदद से। क्योंकि अगर आप इस फार्मूला की ये राइट हैंड साइड देखें, a2 + 2ab + b2, ये वाली साइड और ये जो पहली 3 टर्म आ रही हैं ये एक जैसी हैं, ये सेम है। सिर्फ यहाँ पर तरतीब आगे पीछे, ये 2ab यहाँ पर b2 से बाद में लिखा गया है, लेकिन तरतीब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ये जो पहली 3 टर्म है ये इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है। तो अब हम इन तीनों टर्म के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो पहली 3 टर्म है इनको फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें मैंने a + b लिख के इसका होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये पहली 3 टर्म्स पे मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया और इन तीनों टर्म्स को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। पीछे ये वाली टर्म रह जाती है, तो अब इस टर्म को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये 9a2b2 है तो मैंने लिख दिया 3ab और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3ab का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9a2b2 यही वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर जो एक्सप्रेशन थी इसके पहले मैंने 2 हिस्से बनाए, यानी कि पहले हिस्से में ये 3 टर्म मैंने रखी और इन 3 टर्म पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इन तीनों टर्म को इस तरह मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद ये वाली जो टर्म रह गई थी इसको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप ये पहली वाली टर्म यानी कि a + b का स्क्वायर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो ऊपर वाली 3 टर्म है यही वाली टर्म मिलेगी, और अगर आप ये 3ab का स्क्वायर लेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। यानी कि आप ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। हमने इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट चेंज करके इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अब हमें ये दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो देखिए अगर आप इस दूसरे फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम ये जो a आ रहा है फार्मूला में इसके इक्वल इस पहली वाली टर्म a + b को रखें, ठीक है, और ये जो फार्मूला में b आ रहा है इसके इक्वल अगर हम ये दूसरी वाली टर्म 3ab को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इस फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए भी यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें अब फार्मूला में राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, a - b आ रहा है, तो हमने a के इक्वल इस टर्म को रखा और b के इक्वल इस टर्म को रखा, तो ये दोनों टर्म लिख के दरमियान में मैंने माइनस का साइन डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट पार्ट आ रहा है a + b, तो अगेन यहाँ पर मैंने a की जगह ये पहली वाली टर्म पुट कर दी, b की जगह ये दूसरी वाली टर्म पुट कर दी, उनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया। तो इस तरह ये जो पार्ट है ये a - b के इक्वल हो जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये a + b के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इन 2 फार्मूलाज की मदद से हमें ये आंसर मिला, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो हम इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पिछले तीनों क्वेश्चन में बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी जा रही है फैक्टराइज करने के लिए, उनको हम मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूलाज है उनकी मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। ये 2 मैंने अलजबरा के फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 2 फार्मूलाज को अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। वैसे ये फार्मूलाज हम पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में काफी दफा इनको यूज करके आए हैं, काफी डिटेल से ये फार्मूलाज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, इसमें जो पहली 3 टर्म आ रही हैं x2 - 4xy + 4y2, इन 3 टर्म्स पे हम ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से इन 3 टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे या इनकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो पहली 3 टर्म है इनको हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्मेट में हमने लिखना है। जिस तरह के इस फार्मूला की राइट हैंड साइड पर टर्म्स लिखी हुई हैं, हम इन पहली 3 टर्म को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो आपकी एक्सप्रेशन जो बन जाएगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें अब यहाँ पर फार्मूला में पहले क्या आ रहा है, a का स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने ये x को लिख दिया और इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूला में यहाँ पर तीसरी टर्म क्या आ रही है, +b का स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर प्लस, और ये जो तीसरी टर्म थी इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, 2y लिख के इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये फार्मूला में दरमियान में क्या आ रहा है, -2ab आ रहा है, तो देखें यहाँ पर मैंने माइनस और 2 पुट कर लिया, यानी कि ये फार्मूले वाला माइनस और 2 हो गया। उसके बाद a और b मैंने पुट करना है, तो a की जगह आप पहली वाली टर्म पुट करें और इसका स्क्वायर रिमूव कर लें, और b की जगह आप ये तीसरी वाली टर्म पुट करके इसका स्क्वायर रिमूव कर लें, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो जाता है। तो ये हमने ये जो पहली 3 टर्म थी इनको हमने जो फार्मूला की राइट हैंड साइड पे टर्म लिखी हुई थी इस फॉर्मेट में हम इनको ले आए हैं, ठीक है।
और पीछे ये वाली जो टर्म रह गई थी इसको मैं नीचे ले आया हूं और इसको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 9x2y2 को मैंने लिख दिया 3xy और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3xy का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें ये जो पहली 3 टर्म है, ठीक है, ये चूंकि हमारे पास जो पहले वाला फार्मूला है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, हमने इस फॉर्मेट में लिखी है। तो अब ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है हम इन पहली 3 टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले का इन तीनों टर्म के लिए लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, देखें अब फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो a की जगह मैंने x को पुट कर दिया और b की जगह ये मैंने 2y को पुट कर दिया, दोनों के दरमियान मैंने माइनस का साइन डाल के इसका स्क्वायर ले लिया। इस तरह ये a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल ये वाली हमारी एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ मैंने ये वाली जो टर्म रह गई थी इसको मैंने लिख दिया -3xy होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें ये एक्सप्रेशन इस तरह बन गई है, ये 2 टर्म बन गई है और दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम ये जो दूसरे नंबर पे फार्मूला मैंने लिखा हुआ है इसको हम अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसमें अगर इस a के इक्वल हम ये जो पहली वाली टर्म x माइनस 2y इसको रखें और ये जो b है इस b के इक्वल ये जो दूसरी वाली टर्म है 3xy को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें 2 टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, उनके दरमियान माइनस का साइन है। यहाँ पर भी 2 टर्म है दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है, उनके दरमियान माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है कि अब ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है हम इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए जब राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। अब देखें फार्मूला में राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, a माइनस बी, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो a की जगह आप ये पहली वाली टर्म पुट कर दें, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें, ये जो फार्मूले वाला माइनस है यानी कि ये वाला माइनस मैंने पुट कर दिया और b की जगह आप ये वाली टर्म पुट कर दें। तो ये हमारा a माइनस बी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फार्मूला में नेक्स्ट आ रहा है a प्लस बी, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो अगेन a की जगह आप ये पहली वाली टर्म पुट कर दें और उसके बाद प्लस का साइन पुट कर दें, ये जो फार्मूले वाला प्लस है वो हो गया। ठीक है, और b की जगह आप ये वाली टर्म पुट कर दें तो ये हमारा a प्लस बी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने फैक्टराइज किया इन 2 फार्मूलाज की मदद से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें पिछले सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी जा रही है उनको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूला जो हम पढ़ के आए हैं पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में, उन फार्मूलाज को अप्लाई करके इन एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर रहे हैं या इनकी हम तजज़ी मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। ये मैंने 2 फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 2 फार्मूलाज की मदद से ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। अब ये 2 फार्मूलाज मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। वैसे हम ये फार्मूलाज पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में बार बार इनको यूज करके आए हैं, हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ के आए हैं। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो पहली 3 टर्म आ रही है 9a2 माइनस 6ab प्लस b2, इन 3 टर्म्स पे हम ये जो पहले वाला फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे और इन 3 टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे या इनकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 3 टर्म है इनको हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है इस फॉर्मेट में हम इन तीनों टर्म्स को लेके आते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये जो 3 टर्म है इनको हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड पे टर्म लिखी हुई है इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें अब फार्मूला में राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, a2 यानी कि a का स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने ये जो पहली वाली टर्म है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, मैंने 3a लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अगर आप 3a का स्क्वायर लेंगे तो वापस 9a2 ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, उसके बाद फार्मूला में अगर आप आ जाए राइट हैंड साइड पे यहाँ पर तीसरी टर्म क्या आ रही है, प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे प्लस और ये जो तीसरी टर्म है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैंने b लिख लिया और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि आप b का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको b2 यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म होगी, पहली वाली टर्म इस a स्क्वायर के इक्वल हो गई और ये जो तीसरी वाली टर्म है ये इस b स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब ये -2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना है। तो देखिए ये मैंने पुट किया -2 यानी कि फार्मूले वाला माइनस और 2 पुट कर दिया। अब मैंने ab ये वाला पार्ट लिखना है, तो a की जगह आप ये पहली वाली टर्म पुट करें, इसका स्क्वायर रिमूव कर लें, और b की जगह ये तीसरी वाली टर्म पुट करें और इसका स्क्वायर रिमूव कर लें। तो ये हमारे पास -2ab वाला पार्ट भी आ जाता है। इस तरह ये जो पहली 3 टर्म है ये हमारा a स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये -2ab के इक्वल हो गया और ये प्लस b स्क्वायर के इक्वल हो गया। यानी कि फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और उसके बाद पीछे ये वाली टर्म रह गई, तो ये मैंने माइनस इसका यहाँ पर साइन पुट कर दिया और इस टर्म को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखी है तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने 16c2 को लिख दिया 4c और इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि आप 4c का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16(2) ही मिलेगा, यानी कि आपको यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस टर्म को इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात। ठीक है,
अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो पहली 3 टर्म है ये चूंकि जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्मेट में हमारे पास आ रही है, तो हम इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली साइड हम इन पहली 3 टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन पहली 3 टर्म्स को हम फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्म में अगर लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। देखें अब फार्मूला में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, हमने a के इक्वल इस टर्म को रखा तो मैंने ये वाली टर्म लिखी, और b के इक्वल ये वाली टर्म है तो मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पर फार्मूला में दोनों टर्म के दरमियान माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और इनका होल स्क्वायर ले लिया। तो ये हमने इन तीनों टर्म के लिए जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर लिख दी और पीछे ये वाली टर्म मैंने इनके साथ लिख दी। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसमें देखिए 2 टर्म है, अब ये 3a माइनस बी और ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और इस तरह ये 4c है ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, ये 2 टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरे वाला फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम ये जो फॉर्मूला में a आ रहा है इसके इक्वल ये जो पहली वाली टर्म 3a माइनस बी है इसको रखें, और ये जो फार्मूला में b आ रहा है इसके इक्वल ये जो दूसरी वाली टर्म है 4c को रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में मौजूद है, तो हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी राइट हैंड साइड जब लिखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें अब फार्मूला में राइट हैंड साइड पे पहले आ रहा है a माइनस बी, तो यहाँ पर हमने a की जगह इस टर्म को रखा तो मैंने ये वाली टर्म लिखी। ठीक है, और उसके बाद b की जगह हमने इस टर्म को रखा तो मैंने ये वाली टर्म लिखी, और इनके दरमियान मैंने माइनस का साइन डाल दिया, यानी कि ये जो फार्मूले वाला माइनस है ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फार्मूला में यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो a प्लस बी ये वाला पार्ट आ रहा है, तो अगेन आप a की जगह ये वाली टर्म पुट कर दें और b की जगह ये वाली टर्म पुट कर दें और इनके दरमियान प्लस वाला साइन डाल दें, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में प्लस का साइन था, तो इस तरह ये हमने a प्लस बी वाला पार्ट भी लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको हमने फैक्टराइज किया इन 2 फार्मूलास की मदद से, ये हमें आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आपको मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहां पर बताया कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फार्मूला हम पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो 2 फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इन 2 फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। ये 2 फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। तो देखिए हम इन 2 फार्मूला की मदद से इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इसको समझ के करना पड़ेगा। हमें पहले स्टेप में ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इस एक्सप्रेशन पे ये इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें इसकी जो मुख्तलिफ टर्म लिखी हुई है इनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, इनकी जो लिखने की तरतीब है वो चेंज करना पड़ेगी। तो उसके लिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो माइनस आ रहा है मुख्तलिफ टर्म में, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम तो अब ये मैंने पहले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी और उसके बाद इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया। इस माइनस को मैंने प्लस इसलिए किया कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा होता है तो फिर जो साइन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको हम चेंज कर लेते होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो इसलिए इसको मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद ये वाली टर्म मैंने लिखी और इस माइनस को भी मैंने चेंज करके प्लस कर दिया और साथ में मैंने ये वाली टर्म लिख दी। तो इस तरह हमने ये जो 3 टर्म थी इनमें से माइनस को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। ये हमने इसलिए लिया है कि अब ये जो 3 टर्म है इन 3 टर्म को हम सॉल्व करेंगे या इनको हम फैक्टराइज करेंगे ये जो पहले वाला फार्मूला है इसकी मदद से। ठीक है, तो अब इस फार्मूला की मदद से हम ये जो 3 टर्म ब्रैकेट में आ रही हैं इनको फैक्टराइज करने के लिए या इनकी तजज़ी मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि इन तीनों टर्म का जो फॉर्मेट है लिखने का या ये जो लिखने की तरतीब है इसको हम ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है इनको मैं जो राइट हैंड साइड है फार्मूला की इस फॉर्म में लेके आऊंगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखिए पहले तो ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर आप a का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको a2 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो उसके लिए देखिए फार्मूला की राइट हैंड साइड पे पहली जो टर्म आ रही है a और इसका स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने पहली टर्म लिख के इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी। ठीक है, उसके बाद अगर फार्मूला की राइट हैंड साइड पे देखें तीसरी टर्म हमारे पास b आ रही है और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये मैंने जो तीसरी टर्म थी यानी कि 4 इसको मैंने लिख दिया 2 और इसका स्क्वायर ले लिया, यानी कि इस टर्म को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर ये वाली टर्म स्क्वायर की फॉर्म में थी। क्योंकि अगर आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4 ही मिलेगा, तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात।
उसके बाद जो फार्मूला की ये जो +2ab वाली टर्म है ये हमने लिखनी है इन टर्म के लिए। तो देखिए ये मैंने प्लस और 2 यानी जो फार्मूले वाला प्लस और 2 है इसको डाल दिया। अब मैंने ए बी लिखना है तो ए की जगह आप ये पहली वाली टर्म पुट करें और इसका स्क्वायर रिमूव कर लें, और बी की जगह आप ये तीसरी वाली टर्म पुट करें और इसका स्क्वायर रिमूव करें। तो ये वाला पार्ट फिर हमारा ये जो फार्मूले का 2ab वाला पार्ट है इसके इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर देखें ये जो टर्म हमने लिखी है, अगर आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 को b से मल्टीप्लाई करें तो 4b हो जाता है। सेम हमें यही वाली टर्म मिल जाती है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। तो ये हमने ऊपर वाली जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स आ रही थी इनको हमने फार्मूला की जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रही थी इस फॉर्मेट में इनको लिख दिया। एक्चुअली में ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है या ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ये एक ही है। अगर आप ये नीचे वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको वापस यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखें ये जो लास्ट वाली 3 टर्म है, ये 3 टर्म जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि हमने फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस फॉर्मेट में हमने इनको लिख लिया है। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इन 3 टर्म्स के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इन 3 टर्म्स के लिए हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो 3 टर्म है इनको हम फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो देखें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, तो a की जगह आप पहली वाली टर्म पुट कर दें और b की जगह ये तीसरी वाली टर्म पुट करके इनका होल स्क्वायर ले लें। तो ये हमारा जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है हमने इस एक्सप्रेशन के लिए भी यहाँ पर लिख दी। अब हमारे पास ये 2 टर्म आ रही हैं और दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है। ये a का स्क्वायर ये a भी स्क्वायर की फॉर्म में है और b प्लस 2 ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 टर्म है और स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, और यहाँ पर भी ये 2 टर्म है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए अगर इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम ये जो फार्मूले में a आ रहा है इसके इक्वल ये जो यहाँ पर ये वाला a आ रहा है इसको रखें, और फार्मूले वाला जो b है इसके इक्वल हम ये जो दूसरी वाली टर्म में b प्लस 2 इसको रखें, तो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम फार्मूला की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें जब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें अब फार्मूला में पहले क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर a की जगह हम ये वाली टर्म पुट कर देंगे और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया जो कि फार्मूले वाला माइनस है, और फिर इस b की जगह मैंने ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फार्मूला में नेक्स्ट पार्ट आ रहा है a प्लस बी, तो a की जगह अगेन आप ये वाली टर्म पुट कर दें, फिर ये प्लस का साइन पुट करें जो कि फार्मूले वाला प्लस होगा, और b की जगह आप ये वाली टर्म पुट कर दें। तो मैंने ये वाली टर्म पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी वाला पार्ट हो गया और ये हमारा a प्लस बी वाला पार्ट हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको आप ओपन कर लें। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखें यहाँ पर इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो उसके बाद चूंकि माइनस का साइन है तो इसके अंदर वाला जो साइन है प्लस का वो चेंज कर देंगे माइनस के साथ, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा है, तो इसके अंदर वाला साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस से मल्टीप्लाई के प्लस ही रहता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इन 2 फार्मूलाज की मदद से तो हमें ये इसका आंसर मिला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।